हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के उस आखिरी सिल्वर कॉइन के बारे में जिसे कॉमन सर्कुलेशन के लिए बनाया गया था। यानी कि उस चांदी के सिक्के से आप कुछ भी खरीद सकते थे, जैसे कि आज आप 5 रुपए के सिक्के या 10 रुपए के सिक्के से खरीदते हैं। लेकिन कैसा था ये कॉइन? अगर आज ये कॉइन आपको मिल जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है असली और कौन सा है नकली? और आज इस कॉइन की, इस चांदी के आखिरी कॉइन की करंट मार्केट वैल्यू क्या है, सब पता चलेगा इंडियन कॉइन टेल्स पर। हमने अक्सर सुना है कि अंग्रेजों के जमाने में चांदी के सिक्के चला करते थे, और ये भी सुना है कि मुगलों के जमाने में सोने की अशर्फियां चला करती थी। लेकिन आज ये भी सुन लीजिए कि आजाद भारत में भी चांदी के सिक्के चला करते थे, और साल था 1969 से 1972, जब एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग अलग सिल्वर कॉइन्स आम चलन के लिए भारत सरकार द्वारा रिलीज किए गए, जिसमें पहला कॉइन था 10 रुपए का महात्मा गांधी का ये कॉइन। इस कॉइन की डिटेल्ड वीडियो आप आई बटन में या हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा सिल्वर कॉइन रिलीज किया गया 1970 में, और कॉइन की थीम थी फूड फॉर ऑल 25th एनिवर्सरी। तीसरा और आखिरी सिल्वर कॉइन था 1972 में रिलीज हुआ 10 रुपए का ये कॉइन, जो बनाया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस के 25 साल कंप्लीट होने पर, यानी कि 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पर। 10 रुपए का एक कॉइन कॉमन सर्कुलेशन में रिलीज किया गया चांदी का आखिरी सिक्का था। मैं यहाँ इसे कॉमन सर्कुलेशन या जनरल सर्कुलेशन का कॉइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाँ, इसके बाद भी 10 रुपए के बहुत से सिल्वर कॉइन्स इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए, लेकिन वो कभी भी आम लोगों के हाथों तक नहीं पहुंचे, यानी कि कॉमन सर्कुलेशन में नहीं आए, और सिर्फ कॉइन कलेक्टर्स या कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रह गए। लेकिन अगर इन कॉइन के फिजिकल फीचर्स को देखें तो ये कॉइन साइज में बहुत बड़ा था, 39 mm। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि 10 रुपए के इन कॉइन्स का साइज भी सिर्फ 27 mm ही है, और उस वक्त इस सिल्वर कॉइन का साइज था 39 mm। इसके अलावा इस कॉइन का वेट था 22.5 ग्राम्स, जिसमें 50% सिल्वर के साथ मिक्स की गई थी अदर मेटल्स। आइए अब कॉइन के डिजाइन को देखें तो इसके इस साइड पर आगे की तरफ इंडियन यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए एक मेल और एक फीमेल की इमेज बनाई गई है, जो अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी इमेज के पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा संसद भवन का डिजाइन। साथ ही यहाँ देवनागरी में लिखा है 25वीं स्वतंत्रता जयंती, और यहाँ लिखा है उसका पीरियड, यानी 1947 से 1972 तक। और अब देखिए कॉइन का ये साइड, जहाँ आपको दिखाई देगा अशोक स्तंभ, डिनोमिनेशन 10, और एक तरफ हिंदी और दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा भारत रुपए और इंडिया रुपीस। लेकिन 1972 में ही इसी डिजाइन और इसी थीम पर एक और सिक्का लॉन्च किया गया, जो था ये 50 पैसा, और ये भी कॉमन सर्कुलेशन के लिए ही बनाया गया था। तो आइए अब देखते हैं इंडिया के लास्ट सिल्वर कॉइन की कीमत, जो बॉम्बे और कलकत्ता 2 अलग अलग मिंट से रिलीज किए गए थे। वैसे तो मिंट के अलग अलग होने से इनकी कीमत पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉम्बे मिंट के कॉइन में आपको ईयर के नीचे नहीं, बल्कि कॉइन के यहाँ दिखाई देगा डायमंड का मिंट मार्क, और अगर कॉइन कलकत्ता मिंट का है तो यहाँ आपको कोई भी निशान दिखाई नहीं देगा। और अगर ये कॉइन आप परचेस करना चाहते हैं तो यूएनसी कंडीशन में इस एक कॉइन के आपको देना पड़ सकते हैं 1100 रुपए से 1700 रुपए तक। डिपेंड करता है कि आप ये कॉइन किसी ऑक्शन हाउस से परचेस कर रहे हैं या किसी कलेक्टर से या फिर किसी डीलर से, और इसकी ये कीमत दोनों ही मिंट पर लागू होती है। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में पहले से ही है तो इसके आपको मिल सकते हैं 600 रुपए से 800 रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड मार्केट अवेलेबिलिटी।
25th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पर ये कॉइन सिर्फ कॉमन सर्कुलेशन के लिए ही नहीं बनाए गए, बल्कि ये कॉइन कलेक्टर्स के लिए प्रूफ सेट और यूएनसी सेट में भी रिलीज किए गए। और इसके यूएनसी सेट में आपको दिखाई देंगे सिर्फ 2 कॉइन, एक 50 पैसे और एक 10 रुपए का कॉइन। लेकिन अगर आप आज इस यूएनसी सेट को खरीदना चाहें तो कीमत होगी 3 से 4 हजार रुपए के बीच, कॉइन और उसकी ओरिजिनल पैकेजिंग की कंडीशन को देखते हुए। वहीं प्रूफ सेट में 50 पैसे और 10 रुपए के कॉइन्स के अलावा आपको दिखाई देते हैं 7 दूसरे कॉइन्स भी। और अगर आप आज किसी कलेक्टर, डीलर या ऑक्शन हाउस से ये प्रूफ सेट कॉइन खरीदना चाहें तो आपको देना पड़ सकते हैं 13,000 से 16,000 रुपए के बीच। और आखिर में इसी थीम पर बनाए गए 50 पैसे की कीमत, अगर ये 50 पैसा आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है, जी हाँ, यूएनसी कंडीशन में नहीं है, तो कीमत है 10 रुपए तक। लेकिन अगर ये 50 पैसा आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत होगी 50 रुपए तक। तो दोस्तों, ये था वो सिक्का जो इंडिपेंडेंट इंडिया में बनाया गया, चलाया गया और आखिरकार बन गया इंडिया का आखिरी सिल्वर कॉइन। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो अपने सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहता हूं कि आप अपना मोबाइल नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस कमेंट बॉक्स में मत डालिए, इससे आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। आई नो कि सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो अपने जो कीमती कॉइन है, अपने जो कीमती नोट हैं, वो कहाँ सेल कर सकते हैं, कब सेल कर सकते हैं। इस कंडीशन में मैं सबसे पहले आपको एडवाइस करूंगा कि आप सेल करने की जल्दबाजी मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपना कलेक्शन बढ़ाएं ताकि आपको उसका एक अच्छा अमाउंट आगे जाकर मिल सके। इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई कॉइन है जो कीमती है, वैल्यूबल है और आप उससे तुरंत सेल करना चाहते हैं तो आप हमें इस आईडी पर उसकी इमेज भेज सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन में आपकी उस बारे में मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि पैंडमिक की वजह से जो कॉइन एग्जीबिशन है वो डिले हो रही हैं, होल्ड पर हैं। जैसे ही ये कॉइन एग्जीबिशन होना शुरू होंगी अलग अलग शहरों में, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आप कब और किस शहर में अपना कॉइन, अपना कीमती कॉइन और अपने नोट्स सेल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन दबाते जाइए ताकि हम सुनाते रहें और आप सुनते रहें इंडियन कॉइन टेल्स।